ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तमिलजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 19। प्रतिक्रिया न यस्य इह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। प्रतिक्रिया न यस्येह
कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रिया न यस्य कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो सा एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु सा एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् प्रभु स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु सा एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुँचे। तो कल विदुर जी ने समझाया कि राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम, कि राजन तुरंत चलो यहाँ से, अब देखो ये भय आ गया है। भय आ गया का मतलब है काल रूपी भय आ गया। पश्य, इसको देखो, पश्य देखो, इदम भयमागतम। तो मान लो प्रश्न उठे कि भाई हम इसकी यहीं प्रतिक्रिया करेंगे, इसका कोई उपाय करेंगे। किम निर्गमनेन, बाहर जाने से क्या होगा। तरही प्रतिक्रिया, यहीं पे हम इसकी क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। किम निर्गमनेन, बाहर जाने से क्या होगा। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रतिक्रिया न यस्यैह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। प्रतिक्रिया न यस्यैह, यह यानी यहाँ इस जगत में, संसार में जिसकी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया न यस्य, कुतश्चित् है ना, मतलब कुतश्चित् किसी प्रकार से या किसी स्थान में भी, और कर्हिचित् किसी के द्वारा भी या कभी भी इसकी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हे प्रभो, अब धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, स एव अथवा स एष, पाठ वेद है, कहीं कहीं
स के साथ एव शब्द लगाया कि वही काल आ गया, अतः स एष, यह देखो वह काल आ गया। स एष भगवान कालः, भगवान काल, सर्वेषां न समागत, हम सबके लिए आ गया। जो प्रतिक्रिया करने में भी समर्थ हैं उनके लिए भी आ गया। मतलब जो प्रतिक्रिया करने का प्रयास करेंगे वो उनके लिए भी आ गया है। और आप लोग तो प्रतिक्रिया कर ही नहीं सकते, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, क्योंकि आप तो वैसे ही विगत प्रभा यस्य, मतलब जिसकी प्रभा, जिसका तेज चला गया है, ऐसा प्रभु। प्रभु का मतलब यहाँ पे है, मतलब जिसकी तेज प्रभा सब क्या हो गई, अब खत्म हो गई। तो वो काल हमारे लिए आ गया है, उसकी काल की कोई प्रतिक्रिया अब हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से है ना, प्रतिक्रिया नहीं हो सकती काल की, कह रहे हैं। किसी भी उपाय से, किसी भी प्रकार से, किसी के द्वारा कोई काल की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया न यस्य है। 8वें स्कंद में बड़ा एक सुंदर श्लोक आता है जहाँ पे यही बात कही गई है। गीता नहीं, भागवतम। बलेन सचवेर्बुद्ध्या मंत्रेर औषधिभिः तथा सामादिभिरुपायेष कालं नात्येति वे जनः। नहीं, श्लोक तो नहीं पता कौन सा है। 8वें स्कंद में बलेन, बल से, कोई सोचे कि मेरे पास बहुत बल है, मैं काल का कोई उपाय कर लूंगा, तो बल से काल का उपाय नहीं होता। सचिवे, सचिवे का मतलब है कोई किसी के पास सचिव है ना, जो बोलते हैं ना राजाओं के पास सचिव, सेक्रेटरी, हाँ, तो उससे मैं जो है उपाय कर लूंगा, ये अच्छे अच्छे उपाय बताता है। तो काल का उपाय नहीं हो सकता। बुद्धिया, बुद्धि से भी काल का उपाय नहीं हो पाएगा। मंत्रे, मंत्रों से, कि हम मंत्रों को जानने वाले हैं, मंत्रों से काल को क्या कर लेंगे, रोक देंगे। औषधि भी, तथा न तो औषधियों से काल का कोई क्या हो सकता है, उपाय हो सकता है। साम आदि भी, समझाने आदि से, कोई सोचे कि काल को समझा बुझा के भेज देंगे वापस, ऐसा हो सकता है? चल भाई 2 साल की बात आ जाएगी, जा यार आप गलत हो गया है ना। सामादि भी उपाय है ना, सामादि भी उपाय काल्यम कालम नात्येति वे जना। काल का जो है कोई व्यक्ति वो नहीं कर सकता, ढूंढ सकते हैं। भागवत में कहा है, बलेन से शुरू होता है ना। इति अष्टम स्कंदोक्ते न अंतकस्य क्रिया कापि, गरुड़ पुराण में भी कहा गया अंतक की, काल की कोई क्रिया नहीं है। क्रिया का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया मतलब समझते हैं कि उपचार, कोई उपाय है। जैसे भाई सर में दर्द हो रहा है, गोली खा ली, तो क्या कर दिया, प्रतिक्रिया कर दी, है ना। ये दिक्कत हो रही है, ये कार्य कर दिया, है ना। तो कोई उपाय होता है किसी न किसी चीज का, है ना। तो पर काल का कोई उपाय नहीं है, ये। तो न प्रतिक्रिया नयस्य यह, है ना, ये बात कह रहे हैं। ननु तत्प्रतिकार क्रियताम किम निर्गमनेन, इसका प्रतिकार करेंगे अगर ये आ गया है तो बाहर जाने से क्या फायदा। तो तब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसका प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, इसका प्रतिकार नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा 5वें स्कंद में भी एक श्लोक आता है कि जो देव के द्वारा रचित है उसको कोई मिटा नहीं सकता किसी भी उपाय से। 5वें स्कंद के आई थिंक पहले अध्याय में ही आता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं समझाने के लिए प्रियव्रत महाराज को। जब प्रियव्रत महाराज राज स्वीकार नहीं कर रहे थे तो ब्रह्मा जी उनके पास आए समझाने के लिए, तो तब उन्होंने ये श्लोक बोला था कि उसमें भी यही बात है कि काल का कोई वो नहीं कर सकता,
उपचार नहीं कर सकता। प्रभु जी, काल का मतलब जो होने वाला है, जो मृत्यु। काल का मतलब यहाँ अंत, मृत्यु है ना, इसी को कहेंगे। ये है जी 12वां श्लोक, 5:1-12। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैव अर्थ धर्मे परत स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात्। न तस्य, उस भगवान के द्वारा रचित या काल के द्वारा रचित जो है, उसको न तो कोई तपस्या से, न कोई विद्या से, न योग के वीर्य से, योग के प्रभाव से, न बुद्धि से, न अर्थ से, न धर्म से, न दूसरे की सहायता से, न अपनी मदद से, अपनी आप से, कृतम विहंतुम, उस किए हुए को हटा नहीं सकता, तनुभृत देहदारी, विभूयात, कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने जो लिख दिया, जो काल के द्वारा रचित है, उसको कोई हटा नहीं सकता। न तपस्या से कोई हटा सकता है, न विद्या से, न योग के प्रभाव से, न बुद्धि से, न अर्थ से, न धर्म से, न अपने आप, न दूसरे की सहायता से, किसी प्रकार से भी नहीं हटा सकता। हमें सबको उसका आदेश क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं प्रतिक्रिया न यस्य यः कुतश्चित् करेचित् प्रभु स एष भगवान काल सर्वेषां न समागत। सर्वेषां, हम सभी का आ गया है, ये नहीं कह रहे कि आपका आया है, क्या कह रहे हैं, सभी का आ गया। सर्वेषां नः अस्माकं समागत, समागत यानी वो भी पूर्ण रूप से आया है, समागत का मतलब। तो इसलिए देखो ये भगवान है, मतलब भगवान की शक्ति होने के कारण काल को भी यहाँ पे क्या कह दिया गया, भगवान। स एष भगवान काल, क्योंकि समर्थ है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो सबका आ गया, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। तात्पर्य, ऐसी कोई उत्तम शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों न होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। कोई सही बात है, मरना कोई नहीं चाहता। एक वेद मंत्र आता है, उसमें भी यही बात कही है। जब काल आ गया तो फिर निकल कहाँ जाएंगे, काल तो छोड़ेगा नहीं। चाहता तो नहीं है, मतलब निकलने का मतलब है कि घर गृहस्थी की आसक्ति से निकल के कुछ अपनी साधना कर लेंगे लास्ट के बचे हुए दिनों में। ये कहने का मतलब, जो जितने दिन हमारे पास हैं उतने दिन कुछ साधन तो कर लें, घर गृहस्थी में कब तक फंसे रहेंगे, ये कहने का मतलब। तो वो विदुर जी के अंदर वैराग्य और धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये उपाय बता रहा है, ये बात बता रहा है। क्योंकि देखो, व्यक्ति वैसे ही घर गृहस्थी में आ सकते हैं, और उसे अगर घर गृहस्थी में फंसने की शिक्षा दोगे तो हर व्यक्ति क्या है, उसी में क्या रहेगा, फंसा रहेगा। उसे शिक्षा देनी पड़ती है किसकी, वैराग्य की, कि घर गृहस्थी की आसक्ति को त्याग करके वो भगवान का भजन करे। वरना लोग फंसे हुए हैं इसी में, भगवान को भूले हुए, तो वो उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न करना है, धृतराष्ट्र के अंदर, कहने का भाव है। इसलिए सुखदेव जी जब आए तो उन्होंने यही कहा कि जिसकी, उन्होंने प्रश्न किया ना कि जिसकी मृत्यु नजदीक उसको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे सबसे पहले तो एकांत में, वन में कहीं चले जाना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए, है ना, और डरना नहीं चाहिए। इस प्रकार से उसे विरक्ति का जीवन बिताना चाहिए। ये बात सबसे पहले कही उन्होंने, दूसरे स्कंद के प्रारंभ में ही ये बात कही सुखदेव जी ने। तो इस प्रकार से घर गृहस्थी में अपने परिवार वालों के बीच में शरीर छोड़ना, ये भी एक अज्ञान है। वो उन्हीं का मुंह देखकर शरीर छूटेगा, उन्हीं की आसक्ति में शरीर छूटेगा, फिर वापस उन्हीं के बीच आना पड़ेगा, है ना। तो व्यक्ति जिस अवस्था में शरीर छोड़ेगा उसी के अनुसार उसकी गति होगी, होगी कि नहीं होगी। भगवान ने क्या कहा गीता में,
अंत काले च मामेव, नहीं, अगर मेरा कोई स्मरण करेगा, अगर आपका स्मरण नहीं किया तब तो फिर क्या कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। जो जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करेगा वो उसी उसी भाव को प्राप्त करेगा। तम तम एवेति कौन्तेय, जैसे पुरंजन अपनी स्त्री के बारे में सोच रहा था तो स्त्री का भाव था, तो अगले जन्म में पुरंजन को क्या बनना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा। तो जो जिस जिस भाव को धारण करे, भावो ही भव कारणम, हमारे अगले जन्म का कारण क्या है, हमारा भाव। और वो भाव भी किस समय का, मृत्यु के समय का। अगर मृत्यु के समय जिस भाव का चिंतन होगा वही शरीर प्राप्त हो जाएगा। कोई पुरुष अगर किसी स्त्री का चिंतन करेगा तो स्त्री बन जाएगा, कोई स्त्री अगर किसी पुरुष का चिंतन करेगा तो क्या बन जाएगी, पुरुष बन जाएगी। भरत महाराज हिरण का चिंतन कर रहे थे तो हिरण बन गए। भावो ही भव कारण, अगर कोई पशु का चिंतन करेगा, मान लो किसी को अपने कुत्ते की याद आ गई उस समय, तो क्या बनेगा वो, इसमें कोई डाउट थोड़ी है कि बड़ा प्यारा था ना, चला गया। अगर ऐसे किसी ने याद बात कर लिया, उसका स्मृति आ गई, मन में भाव आ गया, तो अगले जन्म में वही कुत्ता बनना पड़ेगा। देखो पूरे साल भर आपने क्या पढ़ाई की क्या पढ़ाई नहीं की, जो आपका एग्जाम है 3 घंटे 4 घंटे का, उस 3 घंटे में आप क्या करके आए हो, नंबर इसी के आधार पे आएंगे, है ना। जो अगली क्लास में आप जाओगे उसका रिजल्ट जो है उस 3 घंटे पर निर्भर है। तो ऐसे ही मनुष्यों की अगला जीवन उसकी मृत्यु की अवस्था में निर्भर है, और मृत्यु में उनकी जैसी चेतना होगी, जैसी अवस्था होगी, जिसका स्मरण करेंगे वैसा ही शरीर मिल जाएगा। ऐसा प्रमाण है कई जगह कि इसका चिंतन करके वो वैसे बन जाए। प्रभु जी, जैसे किसी जीव का चिंतन ना करके किसी निर्जीव चीज का, जैसे माया का, पैसे का या मकान का, ऐसा किसी का चिंतन किया तो उसमें मनुष्य क्या बनता है? मतलब कई बार कहते हैं ना कि वो उसी शरीर, उस जैसे घर में कईयों की बहुत आसक्ति होती है, है ना, उसी घर में फिर कोई जीव बन जाएगा छोटा सा जो वहीं चिपका रहता है, चूहा छिपकली इस प्रकार से, है ना। कई लोगों को इतनी आदत है घर सफाई करने की, ये भी एक बीमारी है कई लोगों के अंदर। नहीं, माता जी पूछ रही है अगर वेल्थ के बारे में सोचेगा तो वेल्दी आदमी बनेगा क्या? नहीं, पैसे के बारे में सोच कोई, हाँ, तो उससे वो घर गृहस्थी की उसी मतलब जो है, मतलब ये अच्छा उपाय है कि भाई धन के बारे में सोचो, है ना। हाँ, जो लालची व्यक्ति है वो तो, हाँ, कई लोग बताते ही जाते हैं कि भाई यहाँ मैंने बैंक में रखा है, यहाँ से निकाल के ले आओ, और जाना तो बोरी लेके जाना, थोड़े है ना ज़्यादा है। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि निर्जीव चीज़ों का जब चिंतन करेगा तो उन निर्जीव जो पदार्थ है उन्हीं के आसपास घूमता रहेगा, कोई ना कोई जीव बन के, क्योंकि वो निर्जीव तो बन नहीं सकता। आत्मा चेतन है तो चेतन बनेगा, पर वो उसी के आसपास बनेगा। जैसे कई ऐसे खजाने हैं, धन है, जिनकी रक्षा क्या करते रहते हैं, सर्प करते रहते हैं, है ना। तो वो आसक्ति होती है तो वहीं उसके बीच यानी आसपास क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, तो प्रभु जी जैसे भक्त नहीं होते और घर में बिल्ली पाल लेते, कुत्ते पाल लेते, उन्हें ज्यादातर आसक्ति उन्हीं में रहती है, तो उनकी सेवा करना, सुबह से शाम तक उन्हीं को करना, तो अंत समय उनका उसी में जाएगा मेरे हिसाब से। अब जाएगा तो फिर वो बनना भी पड़ेगा, जिसमें जाएगा वैसा ही बनना। गार्ड की भी मिल जाएगी बैंक में, पूरे धन की रक्षा करता रहेगा साहब। तो भावो ही भव कारण, भाव ही आपके भाव का क्या बनेगा, कारण बनेगा, ऐसा भागवत में स्पष्ट कहा गया। तो इसलिए अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखने के लिए कि हमें लास्ट में भगवान का स्मरण आए, हमें जीते जी जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा जिसका चिंतन करेंगे, ज़्यादा जिसका स्मरण करेंगे, मृत्यु के समय उन्हीं का स्मरण। अगर हम जीवन भर भगवान का अभ्यास नहीं कर रहे और हम विषयों में फंसे हुए हैं और सोचे मृत्यु के समय भगवान याद आ जाएंगे,
तो ऐसा नहीं होने वाला, जीवन भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी भगवान यहाँ आएंगे। ठीक है, आगे सुनिए। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का, न वृद्धावस्था, क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है। मतलब आज इस समय में भी इतनी तरक्की के बाद भी इन सब चीज़ों का कोई उपाय नहीं है अभी, है ना। सारे साइंटिस्ट मिलाकर भी एक बाल तक नहीं बना सकते कि चलो भाई कुछ आंखें बना दो जो अंधे हैं, है ना। भौतिक पदार्थ तो है, बना दो तो कि लोग देख लेंगे। एक बाल भी नहीं, बाल लेने के लिए भी इनको कोई चेतन चाहिए, नहीं बना सकते। तो और कह रहे हैं कि काल की सूचना कैसे मिलती है, तो वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है। ये काल की क्या है, सूचना है। और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकता। जैसे एक बार एक एडवोकेट की मृत्यु हुई, तो वो कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं कर सकते, आपने नोटिस नहीं दिया पहले नोटिस दे के आओ, है ना। वो वहाँ पे भी हम नहीं है, वकालत जाने लगा तो यमराज के पास जाके कहता है कि आप ऐसे कैसे उठा के ले आए, आपने पहले नोटिस भेजा। तो कहा भाई हाँ नोटिस भेजा था, तेरे घुटने खराब हो गए नोटिस था, तो है ना, तेरे बाल सफेद हो गए ये क्या था, नोटिस था, तेरे दांत गिरने लगे ये क्या था, नोटिस था। कई सारे नोटिस भेजे, तू समझा नहीं तो क्या करें, है ना। तो नोटिस आते रहते हैं। दिखाई देना कम हो गया ये क्या था, नोटिस था, पर तुम ना समझो तो क्या करें। तो इस प्रकार से आगे जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है उनको तो बिना नोटिस के ला लेते हैं। मतलब कई बार ऐसे भी होता है कि जो है अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, है ना। इसलिए कहते हैं ना अकाल मृत्यु हो गई, अचानक किसी की क्या हो गई। तो इसलिए पर ये भी चीज़ दूसरों को देखकर समझ में आती है। जब कोई यात्रा भी जाता है ना तो पहले आरती वारती कर लेता है, ताकि इसको कुछ डाउट होता है ना तभी, क्योंकि देख रहा है कि कई लोग एक्सीडेंट में भी क्या होते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, है ना। लोग विमान पे बैठने से पहले भी, जैसे अभी दुर्घटना हुई तो थोड़ा डरते हैं, है ना, क्योंकि पता नहीं ना कोई कब क्या हो जाए। तो इस प्रकार से पता तो है कई विमान क्रैश हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हल्की हल्की सूचना तो वहाँ पे भी क्या होती है, होती है। आगे यह सब महाराज धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे महात्मा विदुर से इस आसन भयावह स्थिति से निपटने हेतु कोई उपचार ढूंढ निकालने हेतु कहें, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु श्री भगवान से भिन्न है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 10:34 में कहा है, मृत्यु सर्व हरशाहम। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न किसी साधन से रोका जा सकता है। रोकने की कोशिश की थी ना हिरण्यकशिपु ने, बहुत अपना बुद्धि लगाई थी, पर रोक पाया क्या? रावण ने की थी रोकने की कोशिश, पर रोक पाया? नहीं रोक पाया। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की, जिससे समस्त संसार थरथरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से व्रत कराने तो उसके पास गए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वह वर मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वह स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, अतः वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों के विषय में तो कहना ही क्या, जो गुणता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कई निम्न कोटि के हैं। जहाँ जहाँ सनातन काल का प्रभाव है, वहाँ वहाँ जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु जैसे कष्टों की इस श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सभी अपराजेय हैं। ब्रह्मा के लोक में भी मृत्यु है। इससे भगवान ने गीता में कहा ना, आ ब्रह्मा भुवनान लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन।
कि ब्रह्म लोक तक सारे लोग पुनरावर्ती हैं, दोबारा दोबारा आना पड़ता है। ब्रह्मा के लोक में बस दो चीजें नहीं है, एक बुढ़ापा नहीं है और एक बीमारी नहीं, पर मृत्यु है ना, मृत्यु है वहां पे भी। स्वर्ग में भी बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, पर स्वर्ग में भी देवता लोग क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु है, वापस आना पड़ता है। ब्रह्मा के लोक में और कोई कष्ट भी नहीं है, न आदि दैवी कष्ट है, न आदि भौतिक कष्ट है, न आध्यात्मिक कष्ट है, न जन्म मृत्यु जन्म आदि का कष्ट है, वहाँ ये सब कष्ट नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही कष्ट है कि वो देखते हैं कि जो मनुष्य को इसके बारे में नहीं पता, उन लोगों को देखकर वो दुखी होते रहते हैं। मतलब जो हम जिस सर्वोच्च पद को भोग रहे हैं, जो ब्रह्मा के लोक में ऋषि मुनि होते हैं, बड़े बड़े जो ब्रह्मा जी आदि होते हैं, कि हम जिस भोग को, हम जिस सुख को भोग रहे हैं, कई मनुष्यों को इसका पता नहीं है, बेचारे नीचे वो भटक रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते वो दुखी होते रहते हैं, बाकी और कोई दुख नहीं। पर हाँ, समय आने पर उनको भी जो है वापस आना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। ब्रह्मा जी भी फिर कुछ भी बन सकते हैं, मतलब उनका नेक्स्ट क्या होगा? अगर ब्रह्मा जी भक्त नहीं हुए तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। अगर ब्रह्मा जी भक्त हुए तो वो भगवान के धाम में चले जाएंगे, और अगर ब्रह्मा जी भक्त नहीं हुए तो फिर वापस आना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी भक्त नहीं हो, ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कई ब्रह्मा भक्त नहीं होते। ये ब्रह्मा भक्त थे बनने से पहले, तभी तो ब्रह्मा बने ना? नहीं, ब्रह्मा कोई ऐसा नहीं कि भक्ति बनेगा। ऐसा कहा गया भागवत में भगवान शिव के द्वारा कि कोई 100 साल 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा सही ढंग से, 100 जन्मों तक, तो वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त करेगा। किसका पालन करेगा? वर्णाश्रम। ये 4थे स्कंद में भगवान शिव ही कहे 100 जन्म तक। हाँ, 100 वर्षम पुमान, है ना, ऐसा श्लोक आता है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा तो वो क्या बन जाएगा? ब्रह्मा बन जाएगा। 4थे स्कंद में आता है। वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ, जो वर्णाश्रम, जिस वर्णाश्रम में हो आप उसका पालन करें सही ढंग से। एक क्लैरिफिकेशन और थी इसमें कि जैसे आपने कहा ना, वो दुखी होते रहते हैं नीचे भूलोक में, देखते हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहे उनकी दुर्गति क्या होगी। तो इतनी अगर अवेयरनेस है तो वो वहाँ उसको लेकर के भक्ति क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? मतलब उसमें कुछ करते भी होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे। हाँ, कई ऋषि मुनि भक्त होते हैं और कई नहीं होते। जो मैं कह रहा हूँ कि वो ये सोचते हैं कि जो सुख हम ले रहे हैं, जैसे आप मान लो जो भोग भोगो, सुख भोगो, और आप किसी सुअर को देखो नाले में, वो कहो ये क्या पड़ा हुआ है, इसको पता ही नहीं है कि असली सुख क्या होता है। तो ऐसे वो हमें देख देख कर दुखी होते रहते हैं कि मतलब जो हमारे पास सुख है, जो भोग है, जो ऐश्वर्य है, वो इन लोगों के पास इससे वंचित हैं, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे आपने बताया था कि देवता लोग भी तरसते हैं कि पृथ्वी पे जन्म लो, क्योंकि ये जंक्शन है, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो ऊपर ब्रह्म लोक में वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती जाती है जैसे जैसे ऊपर लोकों में जाते हैं। भक्ति की जो मोटिवेशन है वो कम होता जाता है। नहीं, कम नहीं होता, उल्टा वहाँ ज़्यादा होता है। अच्छा, तो भी उसमें जो भोगों के जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। नहीं, वो भी नहीं होते ब्रह्मा के लोक में, पर कई बार कई ऋषि मुनि जो है ना, ज्ञान आदि की प्रधानता होती है तो वहाँ पे वो भक्ति नहीं करते। तो ये श्लोक है जी 3, 9, 8। जहाँ ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं, श्रोत्र त्रिधातु विरिमा मुहुरद्यमानः शीतोषण वात वर्षेर इतरेतरा च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्वरेर संपंशतो मन उरुक्रम सीदते मे।
कि वो प्रजा को देखते हैं, प्रजा के वो कैसा कैसा कष्ट है। शुद्ध, शुद्ध का मतलब है भूख, तृट, तृट का मतलब है प्यास, और त्रिधातु भी, और कफ वात पित्त से और तरह तरह के यानी क्या होते हैं, बीमारियां होते हैं। मुहूर अर्ध्यमाना, बार बार क्या होते हैं, कष्ट होते हैं। और उसके अलावा शीतः उष्णः, कभी सर्दी का कष्ट, कभी गर्मी का कष्ट, कभी वायु का कष्ट, कभी वर्षा का कष्ट, और कभी इतरे इतराश्च, एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं। आपस में भी शांति से रहते हैं, वो तो है ईरान। एक दूसरे को कष्ट करते रहते हैं। 4 लोगों को साथ रख दो, वो एक दूसरे को परेशान जरूर करेंगे, है ना। वो कभी भी एक दूसरे को खुश नहीं कर सकते, है ना। इस संसार में, है ना, ये चाहे कितनी बड़ी समस्या भी आ जाए, पर आपसी लड़ाई बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। वो ऐसा होता है, कई हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं ना, तो उसमें भाई कोई मान लो कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, वो संकट से तो निपटेंगे, पर आपस में लड़ाई भी क्या है, करते रहेंगे। तो मतलब आपस में भी लड़ाई चलती रहती है संसार में, देखा जाए। कामाग्नि ना, और दूसरा पे जलना है किससे, काम की अग्नि से। काम है, क्रोध है, और रुषाच सुदुर्बल है, और क्रोध से। तो ये सब इनके कष्टों को देखकर मेरा मन जो है बहुत दुखी होता रहता है। संपश्यतो, मैं जब ये देखता हूँ, मन उरुक्रम सीदते में, हे उरुक्रम, भगवान से कह रहे हैं, मेरा मन खिन्न होता रहता है। ये कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जीव कितने कष्ट में है, तो इस प्रकार से वो दुखी होते रहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा भी कई बार भक्त होते हैं, हमारे ब्रह्मा तो भक्त हैं, कई बार भक्त नहीं होते, तो उन्हें वापस जो है आना पड़ता है। ये भी भागवत में कहा गया। प्रभु जी आप बोल रहे हो हमारे ब्रह्मा जो इस टाइम पे ब्रह्मा है वो भक्त है? हाँ, वो भक्त है। ठीक है, आगे। प्रभु जी आप कह रहे थे कि जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी को पता है ये किस लिए तपस्या कर रहा है, रावण किस लिए तपस्या कर रहे हैं, सबको पता है। ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए आते हैं, फिर वो आते ही नहीं आते, आना पड़ता है ना। क्यों? अब आप कहो, उनको पता है कैसी ये बात मांगेगा, आप कैसी बात कर रहे हो कि जैसे उस ब्राह्मण ने शाप दिया कि तक्षक के धंसने से मृत्यु हो जाएगी, तो तक्षक को क्या जरूरत थी जाने की, नहीं जाता वो, है ना। तक्षक का थोड़ी कुछ किया था, शाप किसने दिया, ब्राह्मण ने, और शाप किसको दिया, परीक्षित को। तो तक्षक को क्या लगी हुई है, वो अपना आराम से सोता रहता, भाई मैं नहीं जा रहा, मैंने खरीद लिया क्या तूने भी, मैं क्यों डसूं, है ना, मैंने कर्जा लेना तेरा। पर वो शाप तक्षक को प्रेरित कर रहा था। अगर तक्षक नहीं जाता तो तक्षक खुद रह नहीं सकता था, क्योंकि ब्राह्मण की शाप उसको प्रेरणा दे रही थी। ऐसे किसी की तपस्या जो है देवता को प्रेरणा देती है, फिर देवता चुपचाप नहीं बैठ सकता, उसको कुछ न कुछ वरदान देना पड़ेगा। भजन करोगे तो भगवान चुपचाप नहीं रहेंगे, भगवान को कुछ न कुछ उसका क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठे रहो और भगवान चुपचाप करता रहा, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता, फर्क पड़ता है उसका एम क्या अरे है? पता होने के बाद भी वो करना पड़ता है। भौतिक युग में जैसे सत्याग्रह जो करते हैं, हाँ, तो अब नेताओं को भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है ना, कि वो उनको भी सुननी पड़ती है कई बार, तो इस प्रकार से गलती होती है तब भी सत्याग्रह। और हाँ, नहीं समझ आया तो प्रभु जी लीला वर्ड यूज कर देते हैं इसमें हम, कि भाई ये भगवान की पहले से लीला थी कि उन्होंने वरदान देना था, और इस तरह से नहीं, वो देवता को वरदान देना ही पड़ेगा। देवता की उपासना करेगा, पूजा करेगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वरदान न दे, वो भी विवश है इस चीज। आगे सुनिए, ये न चैव विपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जना सद्यो विज्येत किमुते अन्यैर्धनादिभिः। तो मान लो धृतराष्ट्र के जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है अन्य वस्तुओं या धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या। मान लो क्या कि भाई अगर यहाँ से जाएंगे तो फिर ये धन वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा,
है ना, सही बात है कि नहीं है? आप कह रहे हो चलो यहाँ से, चलो यहाँ काल आ गया है और इसके कोई उपाय नहीं हो सकता, तो जाना तो पड़ेगा। तो जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ छोड़नी भी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि अरे वो जो काल आया है ना, धन की बात छोड़ो, धन तो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है सबसे प्रिय क्या होता है व्यक्ति को? अपना शरीर, अपना जीवन, उसका भी त्याग करना पड़ता है। ये न चैवाभिपन्नोयम, जिससे अभिग्रस्त होकर, अभिपन्न का मतलब यहाँ अभिग्रस्त होकर, किससे अभिग्रस्त होकर? काल से। प्राणे प्रियतमेरपि, प्राणों से भी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रियतम कौन है? प्राण है ना। किसी को कोई धन आदि, पत्नी आदि कोई प्रिय नहीं है, सबको अपने प्राणों से प्रेम है ना। जना सद्यो वियुज्येत, वो प्राणों से ही वो तुरंत अलग हो जाता है, काल आ जाए तो। किम उत अन्ये, तो फिर अन्य जो है धन आदि भी, धन क्या है, बच्चे क्या है, परिवार क्या है, घर क्या है, ये सब तो वैसे ही छूट जाएंगे। ये तो सेकेंडरी प्रिय है। यानी जितना प्रेम अहमता से होता है ना, उतना ममता से नहीं होता। अहमता, जो देखो कुछ चीजें ममतास्पद हैं और कुछ चीजें अहमतास्पद है। अहमतास्पद यानी मैं हूं, इसकी आस्पद है, और कुछ चीजें ममता यानी ये मेरा है। जैसे धन क्या है, अहमता में आएगा, ममता में आएगा? ममता। पत्नी किस में आएगी? बच्चे किस में आएंगे? ये सब ममता है। घर आदि किस में आएगा? इनसे जितना प्रेम है ना, उससे ज्यादा प्रेम अहमता में है, यानी ये मैं हूं। यानी अपने शरीर से, अपने प्राणों से, अपने आप से जीव को जितना प्रेम है ना, उतना अन्य सबसे नहीं है। ऐसा वेद मंत्र आता है जहाँ पे ये कहा गया है कि सबको जो है अपनी आत्मा से ही, अपने शरीर, अपने आप से ही सबसे ज्यादा क्या है? प्रेम है। इवन जब शरीर बेकार हो जाता है ना, किसी काम का नहीं रहता, व्यक्ति तब भी जीना चाहता है। वो चाहता है कि शरीर को चेंज कर दे, पर मैं फिर भी क्या होता रहूं? जीता रहूं। मतलब जिस शरीर को 24 घंटे लेके घूम रहा है ना, उस शरीर को भी वो त्याग करके फिर भी वो क्या करना चाहता है? जीना चाहता है। तो सबसे ज्यादा प्रेम जी को किससे होता है? अपने आप से होता है ना। इस प्रकार मतलब वो कई बार कहता ना कि जितना जो मर्जी खर्च हो जाए पर मुझे बचा लो, मेरी रक्षा कर लो। कई लोगों, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके जो शरीर अभी तक भी संभाल के रखे हुए हैं। कई ऐसी कंपनी, ऐसी एक कंपनी भी है जो यही कार्य करती है कि जो शरीर है उनको क्या करती है? संभाल के रखती है। हाँ, कि अगर आप कभी ऐसा इलाज आ गया तो हम आपको दोबारा क्या कर देंगे? जीवित कर देंगे। तो इस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो कई लोग कहते हैं भाई मेरा संभाल के रखो। यानी कितना लोगों का क्या है? जीने की आशा है, जीवित आशा बलियसी। तो इस प्रकार से पर आत्मा जो काल जो है, सबसे पहले उसी से क्या कर देगा? अलग कर देगा। फिर ये धन आदि तो अपने आप क्या हो जाएंगे? छूट ही जाएंगे। फिर माधवेंद्रपुरी का शरीर भी अभी तक रखा हुआ है रघुनाथ स्वामी मंदिर में। माधवेंद्रपुरी नहीं, वो है रामानुजाचार्य, पर उनका इस भाव से नहीं रखा गया कि इनको दोबारा जीवित करे। हाँ, कुछ लोगों को तो जैसे मैंने देखा जो शरीर से बहुत परेशान है, वो तो जाने के टाइम पे बोलते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब जाना है। मतलब कुछ लोगों को मैंने तो ऐसे भी एक्सप्रेस करते हुए देखा है कि उनको ऐसा नहीं लगता है कि रहना है, उनको दुख इतना ज्यादा होता है। हाँ, वो पर तब भी वो भाव यही होता है कि हम सुखी हो जाए, हमें हम सुखी हो जाए। मतलब इतना जीवन में कई बार इतना कष्ट लगता है ना, कई बार लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि व्यक्ति अंततः हर कोई सुख चाहता है। कई बार उसे लगता है कि भाई जीने में ज्यादा कष्ट है, मरना इससे ज्यादा क्या है? सरल है, आसान है, सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो वो अंततः कोई भी व्यक्ति चाहता अपना ही सुख है। जब उसे अब जीने में सुख नजर आता है तो जीना चाहता है, जब उसे मरने में सुख नजर आता है तो क्या करना चाहता है? मरना चाहता है। जैसे वो राजा था ना, जो कहा कि भाई जो अभी मरेगा वो स्वर्ग चला जाएगा। तो राजा ने कहा फिर हम भी जाएंगे। तो मैंने तुम लोग क्यों जाओगे?
तो फिर वो राजा जो है खुद ही अंधेर नगरी टक्के से मारी, टक्के से राजा ना, तो वहाँ ऐसा हुआ था। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने सुख को ही प्रधानता रखता है, जहाँ उसे सुख नजर आएगा वही वो कार्य करेगा। इसलिए एक बार एक वो भी किया गया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक जो है किसी जानवर को, आई थिंक बंदर को ही, बंदरिया को ही, उसके एक छोटे बच्चे के साथ रखा गया था एक पानी के उसमें, और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, बॉक्स में थी, तो उसने अपने बच्चे को जो है अपने ऊपर उठा लिया कि इसको पानी में ना हो, और फिर पानी इतना ऊपर आ गया कि बंदरिया भी डूबने लगी, तो वो उसने बच्चे को नीचे किया और उसके ऊपर चढ़ के वो अपने आप को बचाने लग गए। यानी सबसे पहले जीव किसको बचाता है? अपने आप को ही बचाता है। तो इसलिए हे धृतराष्ट्र, तुरंत निकलो यहाँ से, कहने का भाव है। तात्पर्य, एक महान भारतीय वैज्ञानिक योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता था। वह जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तब सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, संतान, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति, सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। समस्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सभी काल के प्रभाव के कारण हैं। अतः निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांड में अनेक विनाश की घटनाएं होती रहती हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेकों बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। काल को कोई रोक नहीं सकता, है ना। मृत्यु अपना उपाय करके ढूंढ लेती है और वो अपना कार्य कर देती है। आगे कह रहे हैं, पितृ भ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जर्याग्रस्त परगेहम उपाससे। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। अपना घर भी नहीं है, देखा जाए तो घर किसका है? दूसरे का है, और फिर भी जीना चाहते हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है यार। वो देखो डांट रहे हैं, कैसे कठोर शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। जब तक ऐसे वचन नहीं बोलोगे तब तक वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये प्यार से समझने वाले नहीं है ये। तो उनको कठोर वचन क्या है बोलने पड़ेंगे, कई बार कठोर वचन बोलने पड़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं? पितृ भ्रातृ सुहृत् पुत्रा, तुम्हारे पिता मर गए, भाई मर गए, सुहृत जो शुभचिंतक थे कई भीष्म आदि वो भी सब क्या हो गए? चले गए। पुत्रा दुर्योधन आदि 100 पुत्र चले गए। हता, हता मतलब सब मारे गए। और ते यानी तुम्हारे, और विगतम वय, और तुम्हारी भी आयु अब क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। और आत्मा च जर्याग्रस्त, और तुम्हारा शरीर बुढ़ापे ने घेर लिया है। यहाँ आत्मा का मतलब शरीर है और जरा का मतलब बुढ़ापा। और पर गेयम उपास से, वो दूसरे के घर में उसका दिया हुआ टुकड़ा खा रहे हो और अब भी तुम्हें खाना स्वाद लग रहा है ना। अभी भी तुम जीना चाहते हो, कुछ शर्म है नहीं है तुम्हारे अंदर, अभी भी तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं आ रहा है ना, अभी भी जीना चाहते हो। कितनी मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो विदुर जी आश्चर्य कर रहे हैं, आत्मा च जर्याग्रस्त, शरीर को भी बुढ़ापे ने घेर लिया है। बुढ़ापा आता है तो शरीर के हर अंग में आता है कि ऐसा कि यहाँ पे आया यहाँ पे नहीं आया, पूरा ग्रस्त कर लेता है ना। ये नहीं हमारा भाई जो है आंखें हमारी जवान हैं, ऐसा होता है क्या? वो सब जगह बुढ़ापा घेर लेता है, हर एक एक अंग पे, है ना। हर एक एक अंग शिथिल पड़ता जाता है।
और फिर भी व्यक्ति जो है जीना चाहता है। पर गेहूं उपासक राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा। उन्हें अपने विगत अनुभवों के कारण अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था। उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा था। उनके पिता विचित्र वीर्य बहुत पूर्व परलोक को सुधार चुके थे। विचित्र वीर्य की क्या हो चुकी थी, मतलब जवानी में मृत्यु हो गई थी। जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे, यह तो भीष्म देव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी प्रकार पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। पांडु महाराज भी जवानी में क्या हो गए थे, चल गए थे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सभी पौत्र अपने समस्त हितैषियों सहित यथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं मित्र सभी कुरुक्षेत्र युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सभी परिजन तथा उनका समस्त धन क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था, और वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार के संकटों में डाला था। और संबंध भी कोई अच्छे नहीं थे। इनको विष दिया गया, इनकी पत्नी का वस्त्रान करने की कोशिश की गई, इनको वन में भेज दिया गया, इनका राज छीन लिया। मतलब जो शत्रु हैं उनके यहाँ पे रहे। हालांकि वो साधु लोग हैं, कह नहीं रहे, पर ऐसा रहना क्या उचित है। मतलब धृतराष्ट्र को भी उसी दिन चले जाना चाहिए था। वो युद्ध हार गए, उसी दिन निकल जाना चाहिए कि भाई अब राज्य तुम्हारा, तुम संभालो, हम जा रहे हैं। पर वो युधिष्ठिर महाराज साधु हैं, वो अभी भी पिता के समान आदर सत्कार कर रहे हैं, पर इनको तो चले जाना चाहिए था ना। और यही इनको विदुर जी क्या है समझा रहे हैं कि हमारा भाई कैसे फंस गया है, तो निकालने के लिए आया। जैसे उन्होंने सभी प्रकार के संकटों में डाला था। इन सभी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतानें, न पिता, न भाई, न राज्य, न अन्य कोई कर सकता है। अतः मनुष्य को श्री भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए। मतलब हर किसी को देखो अपने अपने हिस्से की भक्ति करनी पड़ेगी, ये भी समझ लेना। कोई सोचे कि नहीं हम तो इनकी वो ले लेंगे, कर लेंगे, नहीं, फिर भी अपने हिस्से की तो भक्ति आपको क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम भक्त नहीं, अपने बच्चों को भक्त बना देंगे, ये हमारा क्या कर देगा, उद्धार कर देगा। नहीं नहीं, वो हो जाएगा, पर ऐसे इस भरोसे नहीं बैठ सकते ना आप। व्यक्ति को अपना साधन कुछ करना, खुद करना चाहिए। ये दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकता। अब कल को लड़का बिगड़ जाए, वो न भक्त बने, तो फिर आप तो लटके रहेगा। तो ऐसा नहीं, दूसरे के भरोसे नहीं चलना चाहिए अपने। इसलिए संसार में भी कोई काम दूसरे के भरोसे नहीं शुरू करना चाहिए। जब अपना सामर्थ्य हो तभी शुरू करना चाहिए। कोई दूसरा तो आगे कह देगा, आपको चढ़ा देगा, और बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो पता चला क्या हो गया, वो दिखाई भी नहीं देगा। कभी कभी जो पंडित ऐसे कहते हैं भी आपके नाम के जब वगैरह हम कर देंगे, उस चीज में क्या एक्चुअल में खुद ही करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपके नाम का कोई खाना खा सकता है कि चलो मैं खा रहा हूँ, प्रभु जी आपका पेट भर जाएगा, चिंता मत करो। तो ऐसे कई उपाय होते हैं, और किसी की दुआ भी लग जाती है, कोई अगर किसी को आशीर्वाद देता है वो भी लग जाता है, पर फिर भी व्यक्ति खुद आलसी बना रहे और कुछ कार्य न करे तो ऐसे नहीं होता। हालांकि कई जो शरीर छोड़ देते हैं उसके बाद उनके लिए की जाती हैं क्रियाएं, उनके लिए दान वगैरह भी दिया जाता है, उनके लिए भागवत पाठ भी किया जाता है, और इन सब का उसको लाभ होता है, पर उसको भी अपने हिस्से का जो कार्य जीते जी करना चाहिए था वो करना चाहिए। वो दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। ये आगे, अतः मनुष्य को श्री भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी कार्य के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई कि ये मतलब जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। अब वो आगे इसको बताएंगे। तो वो मतलब ऐसे कठोर शब्द बोलना है, क्योंकि विदुर
इसलिए बोल रहे हैं कठोर शब्द, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, आसक्त हो चुके हैं। उन आसक्ति को दूर करने के लिए ऐसे शब्द क्या है बोलने पड़ते हैं कई बार। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की निताई गौर परिवार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देश प्रश्न की जय।